بالقناة يوتيوب. यस شو है इसको यूट्यूब दिखाएं अब मैं अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम नजफ़। आज है यहाँ पे मेरा तीसरा दिन और तीसरे दिन हम लोग नजफ़ से निकल रहे हैं और आगे का मेरा प्लान है जी कि मैं जा रहा हूँ जी इंशाल्लाह करबला की तरफ। नजफ़ और करबला पास पास हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तकरीबन को 80 किलोमीटर के आसपास बनता है, जिस पे बकौल नेविगेशन के तकरीबन कोई 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा जो है ना वो लग जाएगा। लेकिन क्योंकि रास्ते में आती हैं 2 बड़ी चेक पोस्ट, तो मुझे लगता ये है कि मेरे 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी लग सकते हैं, मोस्टली यही होता है। और अभी हमने नजफ़ शहर को क्रॉस करना है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाए। अभी हम खड़े हैं जी अपने होटल पे, ये होटल लिया था होटल बरादा के नाम से, बिल्कुल पीछे है। यहाँ पे जाके अभी मैंने बिल वगैरह पे करना है, वो पे करते हैं, सामान वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है और फिर निकलते हैं यहाँ से और कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो निकलते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। So this is one. Look. 100 no. That's 100,000. Yes, 100. 100,025. This is 100,000 and 130 35, 45, 55. and it's just 5,000. चलें जी, ये खड़ी है जी अपनी बाइक। अब निकलते हैं यहाँ से, दोबारा लगा दें। you take your passport, your नो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पासपोर्ट। याद आ गया यार, यहाँ पे एक तो पासपोर्ट रख लेते हैं फिर याद नहीं रहता। शुक्र है, नहीं तो करबला से आना पड़ना, तो उन्होंने हर जगह पे तो रोकना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देयर वाज जस्ट दिस पिन। Go take it off. ओके थैंक यू। इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अभी जिम इसके साथ मैंने तस्वीरें रखी हुई हैं, किसी जगह ज़रूरत पड़ जाती है उनकी। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार कुछ भूला तो नहीं हूँ, कुछ भूला तो नहीं हूँ। इसका एक और काम करते हैं, यहाँ पे अपने चार्जिंग वाली पड़ी है, इसका लगा देते हैं ताकि रास्ते में कि इसने साथ साथ चार्ज करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल जाएंगे कि नहीं? अब ये अगर इधर से जाने देगा तो हम इधर से निकल जाते हैं। इधर तो खिचड़ी बनानी पड़ी है भाईजान। ये क्या किया है, रोक दिया ट्रैफिक। सुभान अल्लाह जी सखर लाना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। क्या हो गया यार, ये ट्रैफिक, वो लाइन खड़ी हो गई है, हमने इधर जाना है। या अल्लाह पाक आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे, अच्छा गुज़रे, और आप देखने वालों का भी। अच्छा जी, उसने रोक दिया पुलिस वाले ने। कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे गड़बड़ चलती ही रहती है। मैंने जो होटल एक्चुअली लिया था, ये एरिया जो है इसे कहते हैं कूफा।
तो क्योंकि उस दूसरी साइड पे बाइक शाइक लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, वो श्राइन के आसपास का एरिया, तो मुझे सही तरह पता नहीं था कि कंफ्यूजिंग ना हो जाए कि वहाँ पे फिर 2-3 चेक पोस्ट हैं और मैं फिर उधर ख्वार होता रहूँ। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर ले लेते हैं और बाद में यहाँ से टैक्सी वगैरह लेके चला जाता था। टैक्सी वालों को रोकते भी कोई नहीं है, आराम सुकून से बंदा पहुँच जाता है। अब करबला में भी सिमिलर सा इशू आएगा कि वहाँ पे कोई होटल जो है ना इस तरह का ढूंढना है। मैंने एक मैसेज किया जानने वाले को, उसी को, आगा साहब को, जो इसको आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, कि मुझे यार होटल का नाम सेंड कर दें करबला में। अगर वो कोई होटल बता देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। नजफ़ की तकरीबन आबादी आजकल कोई 1 लाख के करीब है, तो इराक़ के लिहाज से इतनी छोटी सिटी नहीं है। स्पेशली जब से 2005-2003 में यहाँ पे गवर्नमेंट आई थी ना, शिया गवर्नमेंट इराक़ में, तो उसके बाद यहाँ पे टूरिज़म के लिए बहुत एफ़र्ट्स हुई हैं, तो अब टूरिज़म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और आज लकली मौसम भी काफ़ी बेहतर है भाईजान, वेख लो ताड़ी मेहरबानी। मौसम भी बेहतर है क्योंकि पिछले 1 हफ़्ते यहाँ पे ना वो सैंड स्टॉर्म वगैरह आया था, जिसकी वजह से बिल्कुल विजिबिलिटी दिन के टाइम तो बहुत ही लो हो जाती थी, लेकिन कल से क्लियर हो गया दोबारा मौसम। ठंडी ठंडी हवा ज़रूर है। रात के टाइम ना यहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो हल्की सी जैकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये मेरे साथ ही हो रहा है या पता नहीं सबके साथ हो रहा होता है। जब से मैं इराक़ में आया हूँ हवा जो है इतनी तेज़ है, कुछ ना पूछें। और अभी जैसे मैंने थोड़ा सा सिटी छोड़ा है ना, उसी तरह का जिस तरह वो हवा के अंदर है ना मट्टी और तेज़ हवा, वो दोबारा से रीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है कि सिर्फ शहर के अंदर जो है वो थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अब शहर के बाहर जाते जाते ना लग पता जाएगा आज भी हवा से। लकीली आज इतनी बड़ी राइड नहीं है, इंशाल्लाह हम जो है वो खैर खैरियत से टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलें जी, ऊपर से आपको शहर के नज़ारे दिखाते हैं। ड्रोन से तो हम उड़ा नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पे लोकल इराकियों को भी इतना डर लगता है ड्रोन उड़ाते हुए कि कुछ ना पूछे। वहाँ नाम लेते हैं ना कि त्यारा उड़ा लें, तो वो कहते हैं ना 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 ना, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे पुलिस जो है ना वो जगह जगह पे खड़ी है। आज हम थोड़ा ज़रा आराम से ही जाते हैं। मुझे यहाँ पे इराक़ में वैसे भी राइड करने से थोड़ा डर ही लग रहा है, जिस तरह की ये ड्राइविंग करते हैं भाईजान। वैसे जब से मैं इराक़ में इंटर हुआ हूँ टोटली मुझे ये कंट्री जो है वो सेफ़ लग रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग नहीं आई कि अभी तक के थोड़ा सा अनसेफ मैं फ़ील करूँ या कुछ ऐसा, तो ये अच्छी बात है। जब तक मैं इराक़ में नहीं इंटर हुआ था, यहाँ पे राइड नहीं की थी, घर पे बैठ के रिसर्च कर रहा था, मतलब ऑनलाइन या इधर उधर जहाँ से भी कुछ मिलता था, अब थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था कि यार पता नहीं अपने आप को किस मुसीबत में ना डाल लेना, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे हालात देखने को मिले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ज़ायरीन जो है वो पैदल चल रहे हैं, और मुझे ये नहीं पता कि ये वाकई आगे उसकी तरफ जा रहे हैं, करबला की तरफ पैदल चलते हुए, या वैसे रास्ते में कोई ज़ियारत वगैरह आती है जिसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा ये भी मैंने चेक करना है कि क्या ये वही रूट है जिस पे अरबाइन की वॉक के लिए भी लोग जाते हैं। अच्छा जी, वो उसका भी कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि पोल शोल ना लगाए होते हैं। हो सकता है ये वही, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे टेंटों के उन्होंने घर शर ये इधर रहने के लिए या बैठने के लिए बनाए हुए हैं ना, अभी तो इनमें कोई बंदा नहीं है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि पैदल चलने वालों का रूट जो है वो यही है। तो हो सकता है ये जो हाईवे है ना ये फिर ब्लॉक कर देते हों उन दिनों में। बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि यही रूट है। ये जो सारी साथ साथ जगह बनी हुई है ना, ये उनके लिए बैठने के लिए, आराम करने के लिए, कि अगर कोई थक जाए तो कर बैठ जाए।
बाकी तो छोड़ें, सामने ट्रक के ऊपर चेक करें जो जो उन्होंने कैबिन रखा हुआ है उसने कम से कम कोई दूसरी लेन का भी आधा हिस्सा जो है ना वो मला हुआ है। तो ये तो हालात हैं। उस साइड पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना वो वॉक करके जा रहे हैं। तो मुसलसल मैंने तो अभी 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट राइड कर लिया, लेकिन मुसलसल मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन हर 2-4 मिनट की राइड के बाद को 15-20 लोग जो है ना उनका एक ग्रुप नज़र आ रहा होता है। तो ये पूरा रास्ता जो है ना आगे की तरफ करबला की तरफ जो जा रहा है, यहाँ पे ज़ायरीन वॉक करके जा रहे हैं। तो हमारी भी खुशकिस्मती है कि मैं इसी रास्ते से गुज़र के जा रहा हूँ। पैदल तो नहीं जा रहा, लेकिन बाइक अपनी कहाँ से पाकिस्तान से हम लेके आ गए हैं। फाइनली थोड़ा सा ग्रीन एरिया आया है, क्योंकि पीछे जो था वो बस मट्टी और डेजर्ट ही था। यहाँ पे दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे हवा भी दरख्तों की वजह से कम है। पीछे हवा बहुत तेज़ थी, सर जो है ना वो घुमा के रख देती है, इतनी तेज़ हवा। ये क्या लेके जा रहे हैं? प्याज है, प्याज की खुशबू जो है ना वो दूर से आ गई थी। अब हम किस सिटी में इंटर हो रहे हैं? ये कोई सिटी आ तो गई है, लेकिन नाम शाम मेरी नेविगेशन पे भी कोई नहीं लिखा हुआ आ रहा, और ना ही सामने जो है कोई बोर्ड शोर्ड। हाँ, सामने एक बोर्ड आया है, तो आपको बता दूंगा बोर्ड देख के कि हम अब कौन से शहर में आ गए हैं जी। अल हैदरिया, ये नजफ़ के बाद पहला सिटी आता है। वैसे सारे रास्ते ही क्योंकि वॉक की वजह से, अरबाइन वॉक की वजह से वो घर शहर जो है ना वो बने हुए हैं, तो आपको महसूस नहीं होता कि आप किसी रिमोट जगह से गुज़र रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी नहीं, सारे रास्ते कुछ ना कुछ होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ जो है ना वो बना हुआ नज़र आ रहा है। सो हमारी जी आज की पहली चेक पोस्ट आ गई है। लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है और किस तरह के सवाल जवाब होते हैं। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन पता कोई नहीं होता। रोकेंगे तो हमें ज़रूर 100% रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाए भी ओके, मुझे तो इसने लेके जाना ही जाना था आगे इनका एक होता है बैठा हुआ ना, वो यूनिट सा इन्होंने बनाया होता है जहाँ पे ये लेके जाते हैं, तो उधर रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। ये शायद यहाँ है या आगे है, देखते हैं। आ जाता है ना, अभी पीछे पीछे ही है वो। इनका जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है ना वो यही है कि यार इनको ना इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। तो पासपोर्ट के ऊपर चाहे वो डॉइचलैंड कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो उनको नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है। अब मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने लिख दिया है जर्मनी और कुछ के ऊपर पाकिस्तानी, जिसको जो समझ लगती है वो लिख देता है। अब ये एक और बंदा आया पीछे से। अस्सलाम वालेकुम सर,
انت على اليوتيوب عنده قناه هذا الولد تركي अलमानी الماني यार मेरियां तस्वीरां ना गिरा दें 2 तस्वीरां ने ते शलमचे बसरा برامج الزراعه ها عادي برامج الزراعه دول عادي واحد अस्सलाम वालेकुम ها برامج الجوال شوف لا الماني هذا عنده قناه مال الجوال جوال عنده قناه مثل الزراعه الماني जोर लगाना भाईजान جوال هذا عنده قناه باليوتيوب शुक्रन अस्सलाम वालेकुम منين؟ اي دولة؟ करबला اي دولة؟ ايران؟ अलमानी ईरान هو من المانيا पाकिस्तान ईरान इराक बसरा शलमचे تصوير كامل؟ تصوير كامل؟ यस पता नहीं क्या कह रहे हैं मुझे जो समझ लगती है वो बता रहा हूँ उनको यार هو عربي اصلا هو جواز سفر شو اسمه ايه بس هو الاصل باكستاني هو اصلا पाकिस्तानी उर्दू ها؟ بالقناة يوتيوب यस شوف है इसको यूट्यूब दिखाएं अब मैं अपना शुक्रन بس 5 minutes है यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और लोग भी अच्छे थे एक बंदा पीछे से आया तो उसको इंग्लिश आती थी उसने चढ़ा दी थी पुलिस वाले पे ही चढ़ा रहा है वो यहाँ पे मैं बता रहा था कि उसने ना इतना ज़्यादा तंग नहीं किया था अच्छा बंदा था उसने थोड़ा बहुत देख दूख के कहता अपना यूट्यूब दिखा अब यूट्यूब पे मैं इसराइल पे गया हुआ हूँ वो वीडियोस मेरी टॉप पे आ रही होती है मुझे थोड़ा डर ही लग रहा होता है दिखाते हुए ना यूट्यूब और ये पहली बार है ओ तेरी खैर हो जाए यार ये पहली बार है कि किसी इधर पुलिस वाले ने पूछा कि अपना यूट्यूब चैनल दिखाओ इसलिए थोड़ा घबराता हूँ इनको दिखाते हुए कुछ पता नहीं होता चलो यहाँ पे खड़े होने का फ़ायदा हो गया कि मुझे होटल का दोस्त ने बता दिया है तो वो मैंने डायरेक्ट एड्रेस डाला है ताकि मैं सीधा उधर पहुँच जाऊँ ये ना हो कि मैं होटल उधर ढूंढता फिरूँ ना वैसे आजकल इनका वो नहीं मेन सीज़न नहीं है तो फिर भी होटल जो है वो काफ़ी हद तक ऑल बुकड हैं क्योंकि मौसम ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे बेस्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स जो है ना वो आए हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया से और पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पे हैं लोग आते हैं यहाँ पे जी चेक पोस्ट नंबर 2 आ गया है आई थिंक तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भी इतना तंग ना करें हमें अस्सलाम वालेकुम ايراني ايش؟ अलमानी الماني جوازك जवाज حلو هذا يودي بالواجب इनको पास حبيبي ماشي تمام शुक्रन चलो जी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जो लोग इराकी और ईरानी है ना इनकी आपस में लगती है वैसे तो मतलब सेम सेक्ट है लोग यहाँ पे बहुत आते हैं पर उसके बावजूद जो है ना इनकी आपस में मुझे ईरानी बना देते हैं या सीरियन बना रहे हैं और अगर मैं बोलूँ तो हिंद या पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी बताओ तो पासपोर्ट वो दूसरा निकालो तो फिर इशू करते हैं इसलिए अब इनको ना मैं सीधे ही जाके कहता हूँ अलमानी
लेकिन ये मुझे लगता है बड़ी चेक पोस्ट नहीं थी। कुछ चेक पोस्टें हैं इनकी बड़ी, कुछ दरमियान में छोटी छोटी सी आती हैं। छोटी सी हमेशा जल्दी गुजर जाते हैं पासपोर्ट देख के। और देख सकते हैं कि अभी भी सारे रास्ते जो है ना वो साथ साथ, मस्जिद, बैठने की जगह, ठीक है। अभी तो आजकल कोई खाने पीने का तो सीन इधर उधर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता ज़रूर है कि लोग जो है ना सबीले वगैरह लगा देते होंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये रोड जो है ना ये ख़त्म हो जाती है, तो अब हम इस वाले पे लग जाते हैं। नेविगेशन बेचारी भी चक्कर काट रही है, कभी किधर तो कभी किधर, उसको समझ नहीं लग रही। ख्याल में यही रोड जानी है। हम तो अभी शहर के आउटस्कर्ट्स के गलियों के अंदर से ये लेके जा रही है। लोग भी थोड़े से जो है ना हैरान होके देख रहे हैं कि ये किधर आ गया इस राइड पे। गलियों से हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए हैं और ये मेन रोड आ गई है। मेन रोड आ गई, हमने गोल चक्कर में इंटर हो पहले। लो जी, तुसी आ जाओ, उसकी बाद है चले जावांगे। है उस साइड पे इन्होंने बंद किया हुआ है। अब कहाँ से है? पीछे से आना पड़ेगा ना यार। किड्डा को लंबा चक्कर लवान लग गए ने हुण। बस पहुंच गए हैं होटल के पास। ये मोड़ के बाद जो है ना वह नज़र आ जाना चाहिए। वैसे तो इस एरिया में अब सारे होटल ही हैं, वो ना मिला या नज़र आया तो हम किसी और में चले जाएंगे। अच्छा, किस तरफ है? ये है ना एक होटल, इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। लग तो सही रहा है बाहर से भी। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी झंडा भी इन्होंने लगाया हुआ है। फॉर 1 नाइट 50,000। ओके, हाँ मेरे ख्याल में ठीक है, साफ़ सुथरा रूम है, बहुत लग्जरी तो नहीं है लेकिन गुजारा कर जाएगा। एंड इंशाल्लाह अगले 1, 2 दिन, 3 दिन जो मैं यहाँ पे करबला में गुजारूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा सकूँ।
आज का ब्लॉग लेकिन करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में।